दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। आज हम जानेंगे टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला एक बहुत ही बुद्धिमान इन्वेंटर थे। उनकी बुद्धिमत्ता और आविष्कारशीलता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। उनका जन्म 1856 में हुआ था। वो एक छोटे से गांव में पले बढ़े, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। टेस्ला के पास फ्यूचर का विजन था। वो हमेशा आगे की सोचते थे और उनकी कल्पना शक्ति अद्वितीय थी। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जो पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो। उनकी यह सोच उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थी। टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी को पानी की तरह बहते हुए इमेजिन किया था। उनके लिए बिजली एक ऐसी शक्ति थी जो हर किसी की पहुंच में होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी हर जगह, हर किसी के लिए अवेलेबल होगी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां बिजली की कोई कमी न हो। 19वीं सदी के आखिर में ये एक बहुत ही अलग तरह का आइडिया था। उस समय के लोग इस तरह की सोच को समझ नहीं पाते थे। उस समय ज्यादातर लोग रोशनी के लिए मोमबत्तियों और गैस के लैंप का इस्तेमाल करते थे। बिजली का उपयोग बहुत ही सीमित था। टेस्ला का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी सिस्टम। इस प्रणाली ने बिजली के वितरण को पूरी तरह से बदल दिया। इस सिस्टम ने इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। अब बिजली को लंबी दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। यह सिस्टम हमारे घरों, दुकानों और शहरों को पावर देता है। आज हम जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका श्रेय टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला की कहानी संघर्ष और प्रतिभा की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई। टेस्ला ने अपने जीवन में कई पेटेंट्स हासिल किए और उनके आविष्कारों ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई दिशा दी। आज हम जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं उनमें से कई टेस्ला की सोच और आविष्कारों पर आधारित है। उनका योगदान अमूल्य है। टेस्ला की विरासत आज भी जीवित है और उनके नाम पर कई मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स बनाए गए हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। टेस्ला के समय में दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बीच मुकाबला था, डायरेक्ट करंट या डीसी और ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। यह मुकाबला केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई भी थी। थॉमस एडिसन डीसी करंट को सपोर्ट करते थे। एडिसन का मानना था कि डीसी करंट ज्यादा सेफ और रिलायबल है। डीसी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जैसे नदी का पानी। यह एक स्टेडी और कांस्टेंट फ्लो है जो कुछ एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा है। डीसी की कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसे ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट करना मुश्किल था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता था, वैसे वैसे एनर्जी लॉस भी बढ़ता था। इसीलिए ये ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। केवल कुछ ही जगहों पर डीसी करंट का उपयोग किया जा सकता था। टेस्ला का मानना था कि एसी एक बेहतर सिस्टम है। उन्होंने देखा कि एसी करंट की यूनिक प्रॉपर्टीज इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं। एसी करंट अपना डायरेक्शन हर सेकंड में कई बार बदलता है। यह ऑल्टरनेटिंग नेचर इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आइडियल बनाता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर तक बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के ट्रांसमिट करना पॉसिबल होता है। एसी करंट की यह खासियत इसे मॉडर्न इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के लिए परफेक्ट बनाती है। समुद्र के ज्वार भाटे के बारे में सोचो। जैसे टाइड्स लगातार बदलते रहते हैं, वैसे ही एसी करंट भी लगातार डायरेक्शन बदलता रहता है। एसी करंट भी कुछ इसी तरह काम करता है। ये कांस्टेंट चेंज इसे ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है। टेस्ला का एसी सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी को लोगों तक पहुंचाने का एक ज्यादा एफिशिएंट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। यह सिस्टम सिटीज और इंडस्ट्रीज को पावर सप्लाई करने के लिए आइडियल था। इससे थॉमस एडिसन और उनके डीसी सिस्टम के साथ एक राइवलरी शुरू हो गई। यह राइवलरी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बल्कि यह दो महान इन्वेंटर्स के बीच की एक फिलोसॉफिकल बैटल भी थी। टेस्ला का एसी सिस्टम रेवोल्यूशनरी था। इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता था। इससे इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली जनरेट और ट्रांसमिट करना पॉसिबल हुआ। एक ऐसे स्पिनिंग व्हील के बारे में सोचो जिसमें मैग्नेट्स लगे हों। जैसे जैसे व्हील स्पिन करता है, मैग्नेट्स एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इससे पास के वायर्स में इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस होता है। इस प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और यही एसी जनरेटर्स का मूल है। ये जनरेटर्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके बहुत दूर तक आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता था। टेस्ला के एसी सिस्टम ने एक ऐसे फ्यूचर का रास्ता साफ किया जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड था।
एसी जनरेटर्स ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये करंट अपना डायरेक्शन हर सेकंड में कई बार बदलता है। इस फ्लक्चुएशन को एक वेव लाइक पैटर्न या साइनी वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज या एचजी में मेजर किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 60 Hz है। इसका मतलब है कि करंट अपना डायरेक्शन हर सेकंड में 60 बार बदलता है। ट्रांसफार्मर्स एसी सिस्टम के इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हाई वोल्टेज का यूज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। लोअर वोल्टेज की जरूरत घरों और दुकानों में सेफ यूज के लिए होती है। टेस्ला के एसी सिस्टम का दुनिया पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और घरों को इलेक्ट्रिफिकेशन करने में मदद की। इलेक्ट्रिक मोटर्स की वजह से फैक्ट्रीज ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगे। इलेक्ट्रिक लाइट्स ने शहरों को रोशन किया, जिससे दिन लंबे हुए और सेफ्टी बढ़ी। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के डेवलपमेंट ने रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और दूसरी अप्लायंसेस ने घर के कामों को आसान बना दिया। इससे लोगों को दूसरे कामों के लिए समय मिला। एसी पावर को ज्यादा से ज्यादा अपनाने से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला। नई इंडस्ट्रीज सामने आई और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का विस्तार हुआ। इससे लाखों लोगों को जॉब्स मिले और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए। टेस्ला का सक्सेस का सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें टॉमस एडिसन जैसे पावरफुल राइवल्स का विरोध झेलना पड़ा। एडिसन का डीसी टेक्नोलॉजी में वेस्टेड इंटरेस्ट था। उन्होंने एसी पावर को बदनाम करने के लिए एक स्मीयर कैंपेन शुरू की और दावा किया कि ये खतरनाक है। एडिसन के एफर्ट्स के बावजूद आखिरकार टेस्ला का एसी सिस्टम ही जीता। ये डीसी से ज्यादा एफिशिएंट, प्रैक्टिकल और स्केलेबल था। टेस्ला की जीत ने उस दुनिया के इलेक्ट्रिफिकेशन का रास्ता साफ किया जिसे आज हम जानते हैं। टेस्ला को अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा। उन्हें अपने इन्वेंशंस के लिए फंडिंग सिक्योर करने में बहुत मुश्किल होती थी। इन सेटबैक्स के बावजूद टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली दुनिया के अपने विजन के लिए कमिटेड रहे। एक विजनरी इन्वेंटर के रूप में निकोला टेस्ला की लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। उनके एसी सिस्टम ने हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल दिया। इसने मॉडर्न इलेक्ट्रिकल ग्रिड की नींव रखी। टेस्ला के इन्वेंशंस और आइडियाज ने अनगिनत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को शेप किया है। वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक मोटर्स पर उनके काम का असर आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर देखा जा सकता है। टेस्ला की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस की ताकत का प्रमाण है। अनगिनत ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के बावजूद उन्होंने ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की पावर का इस्तेमाल करने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। आज एसी पावर दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है। ये टेक्नोलॉजी जो निकोला टेस्ला के विजन से इंस्पायर्ड है, ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ये हमारे घरों, बिजनेसेस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को पावर देता है। एसी पावर के बिना आज की मॉडर्न लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड, जो पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफार्मर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लाखों लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। ये ग्रिड एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर पल हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। लाखों लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, चाहे वो अर्बन एरियाज हों या रूरल। एसी पावर हर जगह एक्सेसिबल है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बढ़ने के साथ एसी पावर का फ्यूचर भी इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे हम क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी आज रहे हैं, एसी पावर का रोल और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सोलर पैनल्स और वाइंड टर्बाइंस अब एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग ग्रिड में सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है। एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिसे एग्जिस्टिंग ग्रिड में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये इंटीग्रेशन न केवल एफिशिएंट है बल्कि सस्टेनेबल भी है, जिसे एग्जिस्टिंग ग्रिड में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस इंटीग्रेशन को मॉनिटर करते हैं ताकि हर चीज स्मूथली चले। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ ये ट्रांजिशन एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ये न केवल हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करता है। एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। टेस्ला का एसी सिस्टम, जो एक सेंचुरी से भी ज्यादा पुराना है, 21वीं सदी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 21वीं सदी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सिस्टम आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना अपने इन्वेंशन के समय था।
ये हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिया है और आने वाली कई जनरेशन्स तक हमारी दुनिया को पावर देता रहेगा। एसी पावर के बिना हमारी मॉडर्न सोसाइटी का अस्तित्व संभव नहीं होता और आने वाली कई जनरेशन्स तक हमारी दुनिया को पावर देता रहेगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और आगे भी बनी रहेगी। निकोला टेस्ला द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम का इन्वेंशन ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट था। इसने इलेक्ट्रिकल एज की शुरुआत की और दुनिया को अनगिनत तरीकों से बदल दिया। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली दुनिया का टेस्ला का विजन अब हकीकत बन गया है। एक ब्रिलियंट इन्वेंटर और एक टायरलेस इनोवेटर के रूप में उनकी लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। आज जब हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की जरूरत शामिल है, तो टेस्ला का पायोनियरिंग स्पिरिट हमें याद दिलाता है कि एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए ह्यूमन इंजेन्युइटी कितनी पावरफुल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए।